फेंग्रिक सीड्स यानी कि मेथी का दाना हम सभी के घर में अक्सर मौजूद रहता है। हम इसका इस्तेमाल खाने पीने की चीजों में करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि मेथी का दाना आपकी सेहत के लिए कितना जरूरी है? नमस्कार दर्शकों, बहुत स्वागत है आप सभी का बैक टू नेचर के इस खास एपिसोड में, जहां आज हम बात करेंगे फेंग्रिक सीड्स यानी कि मेथी के दाने के बारे में। मेथी का दाना, इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, ये किस तरह से हमारी सेहत के लिए महत्वपूर्ण है, इन सभी पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हेल्थ एक्सपर्ट नेचुरोपैथ डॉक्टर रजनी दुग्गल जी। तो चलिए मैम का स्वागत करते हैं। मैम बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार मैम, जैसे हम मेथी के दाने के बारे में बात कर रहे हैं जो अक्सर हम लोगों के घर में मौजूद रहता है, किस तरह से वो हमारी सेहत के लिए महत्वपूर्ण है, ये जानना चाहूंगी। जी, मेथी का दाना एक पावर पैक्ड फूड है, हर घर में ये मौजूद है, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करना है, किस लिए और किस तरह इस्तेमाल करना है, इसके बारे में आज हम बताएंगे। मेथी के दाने में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसमें कैल्शियम होता है, आयरन होता है, फॉस्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन बी और विटामिन सी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो मेथी दाना की सीड्स में अवेलेबल होते हैं। सबसे बड़ी बात है ये घर में इजीली अवेलेबल है, और अगर इसको हम सही तरीके से इस्तेमाल करें तो ये हमारे लिए एक बहुत ही स्वस्थवर्धक औषधि का काम करता है। मैम, जैसे हम उसके यूजेस की बात करें कि जैसे आपने बताया कि उसमें काफ़ी ज़्यादा विटामिन मौजूद हैं, तो पहले मैं वही जानना चाहूँगी कि क्या क्या विटामिन के अंदर मौजूद हैं और वो कैसे महत्वपूर्ण है। ऐसा है, मैंने जैसे बताया विटामिन ए है, विटामिन B2, B6, विटामिन सी। सबसे बड़ी बात है कि जब आप मेथी दानों को स्प्राउट कर लें और उसका इस्तेमाल करें तो उसमें विटामिन सी इतना बढ़ जाता है, प्रचुर मात्रा में आपको विटामिन सी मिलता है अगर आप अंकुरित मेथी दानों का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जैसे मैंने बताया कि फॉस्फोरस है, पोटेशियम है या आयरन है, कैल्शियम है, इस तरह से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो है मेथी में अवेलेबल होते हैं। ये नर्व स्ट्रेंथ भी देता है, तो बहुत सारी बीमारियों में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ के लिए कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल के लिए कर सकते हैं, ट्राइग्लिसराइड के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा डाइजेशन यानी कि डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, बहुत सारी बीमारियों में हम मेथी दानों का विभिन्न तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैम, मैं जानना चाहूँगी जैसे अक्सर लोगों को डायबिटीज़ की समस्या रहती है, बीमारियों की समस्या जो है वो बनी रहती है, किस तरह मेथी का दाना उसमें हम इस्तेमाल करें और वो किस तरह महत्वपूर्ण उसमें बनेगा? मेथी दाना आप किसी भी तरह से लेंगे, ये आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, खासतौर डायबिटिक के केसेस में ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसके अलावा क्योंकि मेथी दाना नर्व स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, तो जैसे कोई डायबिटीज़ का केस है, अगर वो लगातार मेथी दाने का इस्तेमाल करते हैं तो जो नर्व से रिलेटेड उनके पैरों की समस्या होती है, इसमें भी मेथी दाना बहुत मदद करता है। तो बात है कि डायबिटीज़ के केस में मेथी दाना का किस तरह से इस्तेमाल करना है। खासतौर पे अगर देखें तो प्रकृति के अनुसार हम अगर मेथी दाने को सिंपल लेते हैं तो भी वो फ़ायदा करता है, लेकिन किस तरह से ज़्यादा फ़ायदा करता है उसके बारे में जानना है। तो क्या करना है कि मेथी दाने को ओवरनाइट अगर आप सोक कर देते हो और मॉर्निंग में उसको थोड़ा सा बॉईल करके उसका जो थिक वाटर है, मानी गाढ़ा जो पानी है, उसको आप पूरे दिन में 3 से 4 बार लेते हैं। यानी कि अगर आपने 1 कप पानी बनाया तो उसको 3 से 4 हिस्सों में बांट के हर बार खाना खाने से पहले अगर लेंगे तो लगभग 3 से 4 महीने में ये एक परमानेंट, माने कि आपके शरीर पर एक प्रभाव ऐसा छोड़ेगा कि आपके शरीर के अंदर जो भी डायबिटीज से होने वाली समस्याएं हैं उनको ये काफ़ी हद तक आपको ठीक करने में मदद करेगा। तो ये तो है एक इस्तेमाल करने का एक तरीका। इसके अलावा अगर आप ये जो मेथी दाने के पानी के बाद बचा हुआ पानी है, यदि आप उसका भी मेथी दानों का भी इस्तेमाल करते हैं, माने आपने मेथी दाना सोक करा और पानी पी लिया, अगर बिना बॉईल करे पिया तो कुछ केसेस में ये वहाँ भी बहुत बेनिफिशियल रहता है। लेकिन जो पहला मैंने आपको बताया वो एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मुलेशन है कि आपका मान लो डायबिटीज़ का लेवल बहुत ज़्यादा है तो आप उसका वैसे इस्तेमाल कीजिए। अब हम आ जाते हैं कि इसके अलावा और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो जब हम मेथी दाने को पानी में भिगो देते हैं और उसके बाद उस पानी को अलग से इस्तेमाल करते हैं, जो बचा हुआ मेथी दाना है, फूला हुआ और मुलायम होता है, उसको खाने से क्या होता है। तो देखिए, मैं आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग बात बता रही हूँ कि पानी पीने से डायबिटीज़ पे ज़्यादा अच्छा इफेक्ट होगा, नर्व स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छी होएगी। लेकिन अगर आप मेथी खाते हैं तो ये आपके शरीर में से जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको ख़त्म करने में आपकी सहायता करेगा और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। जैसे जैसे आप ये मेथी दाने का सेवन करेंगे, माने भीगे हुए मेथी दाने का सेवन करेंगे, तो क्या है कि ये आपका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड इसको कम करने में आपकी मदद करेगा। इसके अलावा मोटापे को कम करने में भी आपकी मदद करेगा। तो लेने का तरीका आपने देखा कि पानी को पीना, उबले हुए पानी को पीना और मेथी दाने को खाना, क्योंकि आमतौर पे हमने देखा है कि मेथी दाना खाना है, क्यों, कब, कितना और कैसे खाना है, इसके बारे में पूरी तरह से हमारे को क्लैरिटी नहीं होती। तो जब हम केवल मेथी दाने का सेवन करते हैं, भीगे हुए मेथी दाने का सेवन, तो ये हमें खास तौर पे कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में, हार्ट हेल्थ की डिजीज़ में बहुत मदद करता है। इसके अलावा मेथी दाने की अगर हम बात करते हैं तो यही मेथी दाना अगर आप रेगुलर ले रहे हैं, दिन में 2 बार ले पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या करता है, ये आपके जॉइंट पेन्स में आपकी मदद करता है। जॉइंट्स की ल्यूब्रिकेशन, माने अगर आपके सारे जॉइंट्स में कड़-कड़ की आवाज़ आ रही है, उसमें ल्यूब्रिकेशन की, ऑयलिंग की कमी है, वहाँ भी मेथी दाने के ये जो दाने हैं अगर आप नियमित रूप से लेते हैं तो ये आपकी बहुत मदद करेंगे। तो शरीर के स्वास्थ्य के अनुसार और शरीर की ज़रूरत और बीमारियों के अनुसार मेथी दाने को विविध प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि अगर आप मेथी दाने का पाउडर बनाकर और उसका भी इस्तेमाल करते हैं, चाहे उसको आटे में मिक्स करें, तो वो भी आपको बहुत ही बेनिफिट्स देता है। बात आ जाती है कि इस तरह से और किस किस तरह से हम मेथी दाने का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे मैंने डायबिटीज़ का आपको बताया, आप इस्तेमाल इस तरह से कीजिए। हार्ट हेल्थ में या कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड के केस में या आपके खाने में इसको इस्तेमाल कीजिए। एक आप मेथी दाने का इस्तेमाल कर सकते हैं स्प्राउट करके। आप मेथी दाने को स्प्राउट करके 4 से 5 दिन चला सकते हैं और लगातार इसका इस्तेमाल करें। चाहे आप इसको रोटी में भर के बनाएं, चाहे आप इसकी सब्जी बना के खाएं, चाहे आप इसको वैसे ही कच्चा बाकी स्प्राउट्स के साथ खाएं। लेकिन जब आप मेथी दाने को स्प्राउट कर लेते हैं, स्प्राउट कैसे करना है, रात में भिगो दीजिए, अगले दिन जो है पानी आप पी लीजिए और उस मेथी दाने को आप किसी गीले नरम जगह पर रख दीजिए या नरम कपड़े में भिगो के रख दीजिए। तो 1 दिन के अंदर अंदर उसमें स्प्राउट निकल आते हैं। आप जानते हैं कि अगर मेथी दाने में हमने स्प्राउट कर दिया है तो उसमें विटामिन सी इतना बढ़ जाता है कि आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए इस विटामिन सी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। तो विटामिन सी अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप मेथी दाने की सहायता से ले सकते हैं, और बाकी सब चीज़ें तो है ही, जैसा मैंने अभी पहले बताया। तो ये कुछ ऐसी तरह है कि जिसमें हम इस मेथी दाने का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैम, जैसे कि हमने बात की कि आपने बताया कि फेंग्रिक सीड्स, मेथी का दाना जो है वो हमको जोड़ों के दर्द में भी कितना महत्वपूर्ण है, डायबिटीज़ में कितना महत्वपूर्ण है, और भी कोई ऐसी बीमारियां हैं जिसके लिए ये इतना अच्छा काम कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप मेथी दाने का सही इस्तेमाल करें तो क्या करें कि जैसे इक्वल क्वांटिटी में मेथी दाने के साथ काला नमक इसको मिक्स करके, और या सेंधा नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्राइंड करके रख लीजिए और दिन में 2 बार आप आधा आधा चम्मच मेथी दाना नमक के साथ ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में पानी के साथ लें। तो आप जानते हैं कि ये गोइटर के केस में या थायराइड के केस में भी बहुत मदद करता है कि किसी को थायराइड की बीमारी है तो आप मेथी दाने का इस्तेमाल करें। थायराइड की वजह से हमारे शरीर में और बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, हेयर लॉस का होना, बॉडी एक का होना, ब्लोटिंग का होना। उस केस में 2-2 ग्राम का ये मिश्रण जो है, इसको सुबह शाम सेवन करने से आपके बॉडी एक्स में या जॉइंट पेन से या थायराइड से होने वाली समस्याओं में भी ये बहुत हेल्प करता है।
अगर और देखें तो जितना डाइजेशन से रिलेटेड डिसऑर्डर है, जैसे कि इनडाइजेशन होना, अपच जिसको बोलते हैं, गैस का बनना, या इस तरह से जो हमारी डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वॉमिट आना, एक तरह से मतली का एहसास होना, ये सब प्रॉब्लम्स में अगर हम क्या करें कि मेथी दाने को हल्का सा रोस्ट कर लीजिए। आप उसको घर में चाहे तवे पे हल्का सा रोस्ट कर लीजिए। अब इसके बाद इसको ग्राइंड कीजिए और इसमें इससे आधा अजवाइन डाल दीजिए और थोड़ा सा काला नमक डाल दीजिए। तो कैसी भी डाइजेशन से रिलेटेड, जैसे अपच की समस्या है, गैस की समस्या है, इसको सुबह शाम आधा आधा चम्मच लेने से, या आपको जब ज़रूरत हो आप तब ले सकते हैं, इसको बनाकर रख सकते हैं। बहुत सिंपल है कि मेथी दाना थोड़ा सा रोस्ट करना है, अजवाइन उसमें ऐड करनी है और थोड़ा सा काला नमक डालना है और इसको एक ग्राइंड करके पाउडर रख लीजिए। खाना खाने के बाद अगर आपको डाइजेशन की समस्या लगती है तो आप इसको जब मर्जी ले सकते हैं। ये आपकी डाइजेशन में आपकी बहुत मदद करता है। मेथी दाने के बहुत सारे और इस्तेमाल हैं जो हम लगातार करते हैं, कि जैसे मान लीजिए कहीं पर स्वेलिंग है, सूजन आई हुई है, तो उस केस में हम मेथी दाने की पुलटिस लगाते हैं। कैसे लगाते हैं कि मेथी दाने को आपने भिगोया या उसको बॉईल करा और उसको ग्राइंड कर लिया, थोड़ा गर्म होना चाहिए, और उसको कपड़े में डालकर एक लुगदी की तरह बनाकर आप अगर सूजन वाली जगह पे इसको अप्लाई करते हैं तो स्वेलिंग से भी फ़र्क पड़ता है। ख़ास तौर पे जोड़ों के दर्द में ये बहुत ही एक लाभकारी मरहम का काम करता है। तो जिनके घुटनों में या स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो या जोड़ों में दर्द हो, वहाँ पर भी आप मेथी दाने को इस तरह से इस्तेमाल करके उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जी मैम, जैसे आपने हमें काफ़ी बीमारियों के बारे में बताया जहाँ पर मेथी का दाना इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन कई ऐसे केसेस भी होते हैं जहाँ पर हर एक ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, या फिर अगर थोड़ा सरल समझें तो कब कब हम मेथी दाने को इस्तेमाल नहीं कर सकते। जी देखिए, ऐसा है, मेथी दाना जो है ना, जो प्रेग्नेंट वुमेन नॉर्मली जब मिल्क की प्रॉब्लम आती है तो मेथी दाना अगर हम उनको खिलाते हैं तो उनकी मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाती है, ज़्यादा दूध देने। कई माताएं ऐसी होती हैं जिनको अगर दूध कम आ रहा है तो वहाँ पर मेथी दाना खिलाने से दूध बेटर आने लग जाता है। या पीरियड से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं आपके, उसमें भी मेथी दाना खाने से फ़र्क पड़ता है। तो सेम प्रॉब्लम अगर हम बोलते हैं कि मेथी दाना किनको नहीं खाना, तो प्रेग्नेंट वुमेन को मेथी दाना नहीं खाना चाहिए, बहुत संभल के खाना चाहिए, क्योंकि उससे उनको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा क्योंकि मेथी दाना खाने से आपका ब्लड शुगर डाउन होता है, तो जो लो बीपी के पेशेंट्स हैं, खास तौर पे जिनका बीपी लो रहता है, उनको मेथी दाने का सेवन नहीं करना चाहिए। तीसरी बात कि अगर आप अत्यधिक सेवन करते हैं तो क्या होता है कि उससे कई बार ऐसा नौसिया की फीलिंग होती है, जैसे वॉमिट आने की फीलिंग होती है। तो उस केस में हम मान के चलते हैं कि हो सकता है या तो आपने मेथी दाने का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया या आपने गलत इस्तेमाल कर लिया। तो क्योंकि ये चीज़ें एक दवाई की तरह इस्तेमाल होती हैं, तो केवल इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो क्वांटिटी आपने इस्तेमाल करनी है उसके ऊपर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपने ओवर कंजम्पशन करा तो इसके साइड इफ़ेक्ट इस तरह से आ सकते हैं, जैसे वॉमिट आ सकती है, बीपी डाउन हो सकता है, प्रेगनेंसी में नुकसान हो सकता है। तो प्रेगनेंसी और लो शुगर में, यानी कि लो बीपी में तो इसका इस्तेमाल ना ही करें तो बेहतर है, लेकिन ओवर कंजम्पशन से अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो उसकी क्वांटिटी पे कंट्रोल करें तो बेहतर रहेगा। मैम, जैसे हमने अब तक बात की कि मेथी दाना कितना फ़ायदेमंद है, उसके कितने फ़ायदे हैं, कई बीमारियों में उससे निजात पाया जा सकता है उसको इस्तेमाल कर कर, तो मैं जानना चाहूँगी, जैसे कोई व्यक्ति मेथी दाने का सेवन करने लग जाए लेकिन उसको सूट ना करे या उसको फ़ायदेमंद नहीं हो रहा है, तो कौन से ऐसे केसेस हो सकते हैं जब हमको पता लगे कि ये मेथी दाना हमें सूट नहीं कर रहा? हाँ, कई बार ऐसा होता है कि मेथी दाना सूट नहीं कर रहा, क्योंकि ये एक घरेलू औषधि है और हमने घरेलू ही तरीके से इसका इस्तेमाल करना है। हो सकता है शरीर में उनको कोई और कॉम्प्लिकेशन या किसी और तरह की बीमारी हो जिसका डायग्नोसिस उनको ना मालूम हो,
तो ऐसे सिम्टम्स आते हैं कि आपको मेथी दाना सूट नहीं कर रहा, तो उसमें क्या होता है कि मेथी दाना खाने के बाद हल्की सी मतली का एहसास होता है, तो शरीर बोल रहा है कि इनको सूट नहीं कर रहा, शायद कोई और समस्या है जिसके बारे में उनको सोचना चाहिए। इसके अलावा क्या होता है कि ब्लोटिंग होने लग जाती है, आपके पेट में ब्लोटिंग होने लग जाती है, इस तरह की संभावनाएं दिखती हैं। या कई बार देखा जाता है, हालांकि ये बहुत ही कम है, मेथी दाना एक बहुत ही एक तरह से बोलते हैं सेफ साइड चलने वाली औषधि है, बहुत ही कम देखने में आया है, लेकिन कुछ कुछ शरीरों में ये एलर्जी कर सकता है। ऐसी संभावना हालांकि बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी एलर्जी जो है, अगर आपको ये 2-3 सिम्टम आ रहे हैं तो या तो आपको मेथी दाना से एलर्जी है, मतलब किसी भी तरह की एलर्जी हो सकती है, या आपका ऑलरेडी शरीर में कोई ऐसी समस्या चल रही है जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं। पर अक्सर में बहुत ही कम देखा गया है कि मेथी दाने से किसी को प्रॉब्लम आए। लेकिन अगर आपको ब्लोटिंग हो रही है, खाने के बाद वॉमिट जैसा फील हो रहा है, या किसी तरह की एलर्जी या चकत्ते लगने लग गए, तो आप मेथी दाने का सेवन ना करें। जी मैम, जैसे कि हमने बात की कि हमारी सेहत पर, अंदरूनी सेहत पर कितना असर मेथी दाने का पड़ता है, मैं जानना चाहूंगी कि क्या मेथी दाने के और भी फायदे हैं? क्या वो हमारी फिजिकल अपीयरेंस पे भी मदद कर सकता है? जी, मेथी दाने के सचमुच बहुत फायदे हैं। अगर आप इनको सही से इस्तेमाल करना सीखें तो सचमुच बहुत फायदेमंद है। जैसे मैं आपके बालों के स्वास्थ्य के बारे में बात कर रही हूँ, तो बहुत आसान तरीका है कि यदि आपको मेथी दाना इस्तेमाल करना है तो ये बालों को मुलायम बनाता है। कितना आसान है इस्तेमाल करना, कि आपने जो भी शैम्पू इस्तेमाल करना है उसमें 1 चम्मच दूध और साथ में लगभग 2 चम्मच मेथी दाने का पानी डालिए। उसको घोल के अगर आप शैम्पू करते हैं, अपने सिर में लगाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके बाल बहुत मुलायम होना शुरू हो जाएंगे, झड़ना बंद होना शुरू हो जाएंगे, थिकनेस आनी शुरू हो जाएगी और नई ग्रोथ भी आसान होने लगेगी। तो मेथी दाने का इस्तेमाल अपने बालों के लिए भी आप कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर हार्ड वाटर आता है, जैसे हम बोलते हैं कि पानी यहाँ का अच्छा नहीं है, तो क्या किया जाए, तो बहुत ही आसान तरीका है कि आपने जिस पानी से अपने बालों को धोना है उसमें रात में आप आधा चम्मच मेथी दाना डाल दीजिए। मॉर्निंग में सिर्फ उसको घुमा के और उस पानी से अगर आप सिर धोएंगे तो उस पानी का हार्ड वाटर यानी कि हार्डनेस जो है वो कम हो जाएगी और आपके बाल क्षतिग्रस्त नहीं होंगे, डैमेज नहीं होंगे और बालों पर जो प्रॉब्लम आ रही है वो भी दूर हो जाएगी। तो इस तरह से मेथी दाने का इस्तेमाल हम बहुत सारी चीज़ों में कर सकते हैं क्योंकि ये एक मुलायम करने वाला पदार्थ है। तो अगर आप इसको इस तरह से इस्तेमाल करें तो आपकी बालों की सेहत भी ठीक रहती है। जी मैम, जैसे हमने बालों के बारे में बात की, क्या त्वचा पर भी इसका असर पड़ सकता है मेथी सीड्स? जी ऐसा है, ये बहुत मुलायम कर देता है। तो यदि आप कोई भी फेस पैक बना रहे हैं और आपकी त्वचा थोड़ी ड्राई है तो आप उस फेस पैक के अंदर थोड़ा सा मेथी का पानी अगर ऐड करें तो वो आपको बहुत बेनिफिट देगा, स्किन मुलायम होने लग जाएगी। कई केसेस में तो हमने देखा है कि अगर आप भुगे हुए मेथी दानों को ग्राइंड करके और उसको इस्तेमाल करते हैं, उसमें थोड़ा सा बादाम का तेल डालकर क्रीम की तरह मसाज करके और उसके बाद क्लीन कर दें तो आपकी त्वचा की ड्राइनेस काफ़ी हद तक कम हो जाती है, उसके दाग धब्बे कम होने लग जाते हैं। तो इस तरह से मेथी दाने का हम इस्तेमाल अपने स्वास्थ्य के साथ साथ सुंदरता भी कर सकते हैं क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो मैम जैसे कि हमने बात की कि जोड़ों के दर्द में, गोइटर जैसी बीमारी में भी हम फेग्रिक सीड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, मेथी दाना इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आर्थराइटिस की बीमारी में भी इसको यूज़ कर सकते हैं? जी हाँ, आर्थराइटिस में भी मेथी दाना एक बहुत बेनिफिशियल रेमेडी का काम करता है। इसके लिए आपको क्या करना है कि लगभग 5 से 6 ग्राम मेथी दाना को आप पीस लीजिए और उसमें गुड़, लगभग 20 ग्राम गुड़ को ग्राइंड करके आप इसको मिक्स करके रख सकते हैं और इसकी जो क्वांटिटी है एक बारी में लगभग 3 ग्राम आप ले सकते हैं, 2 से 3 ग्राम। तो लगातार अगर आप आर्थराइटिस की बीमारी में मेथी दाना और गुड़ का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, जैसे मैंने बताया लगभग 6 ग्राम मेथी दाना और 20 ग्राम गुड़, इसको आप ग्राइंड करके रख लीजिए और इसका इस्तेमाल कीजिए। तो ये आर्थराइटिस की बीमारी में भी काफ़ी आपको हेल्प करता है, ख़ासतौर पे जो जोड़ों का दर्द है उसको दूर करता है और साथ में अंदर से मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करता है, बिकॉज जो आर्थराइटिस है वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है तो ये उसमें धीरे धीरे आपको मदद करता है। पर क्वांटिटी ध्यान रखनी है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना, लगभग 2 से 3 ग्राम एक बारी में लेना है।
जी मैम, जैसे हमने इस आर्थराइटिस के दौरान हमें कितनी क्वांटिटी में मेथी दाना लेना है वो हमने बात की, लेकिन जैसे हमने लोगों को बताया कि वो हमारे बालों के लिए महत्वपूर्ण है, स्किन के लिए महत्वपूर्ण है, साथ ही अंदर से स्वास्थ्य ठीक हो जाता है, तो उसके लिए कितनी क्वांटिटी में हम रोजाना की जिंदगी में यूज कर सकते हैं? देखिए, जो औषधि है, कोई भी जब चीज को हम एक औषधि की तरह इस्तेमाल करते हैं, वो हमारा खाना नहीं होती। इस चीज का बहुत ध्यान रखें। कई लोगों की कोशिश होती है कि अगर ये फायदा दे रहा है तो ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं होता। जैसे खाने में अगर नमक ज्यादा होगा तो वो स्वस्थवर्धक नहीं है, तो खाने में नमक की क्वांटिटी उतनी होनी चाहिए जो हमको स्वाद में भी तंग ना करे और हमारे स्वास्थ्य में भी तंग ना करे। तो इसी तरह जो मेथी दाना है, इसका जो हमने इस्तेमाल करना है, 2 से 3 ग्राम से ज्यादा इस्तेमाल कभी भी नहीं करना है, क्योंकि अगर कोई चीज आपको औषधि की तरह इस्तेमाल करनी है तो उसकी क्वांटिटी भी ओवर नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर आप जब भी इसका इस्तेमाल करें तो 2 से 3 ग्राम से ज्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे आपकी प्रकृति, यानी जैसे आपकी वात पित्त कफ की प्रकृति आप नहीं जानते कि कैसी है, और उसके ऊपर इसका एक दुष्प्रभाव भी पड़ सकता है। तो हमेशा क्वांटिटी उतनी रखें जितनी आपको सूट करती है, कम लीजिए। आपको सूट करने लग जाए तो थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, लेकिन किसी भी हालत में बहुत ज्यादा खाने से बहुत जल्दी फायदा नहीं होने वाला। हाँ, एक इसको हम वीकनेस में जब इस्तेमाल करते हैं, खासतौर पे जो मेथी दाना है, अगर बहुत ज़्यादा दुर्बलता लगती है तो हम उसमें मेथी के लड्डू बताते हैं जिस तरह से, तो उसमें आपको मेथी को देसी घी में भूनकर ग्राइंड करके और उसके लड्डू बनाकर इस्तेमाल करने हैं। वो आपको दुर्बलता के लिए दूर करने के लिए, साथ साथ में शारीरिक आप बोलते हैं क्षमता बढ़ाने के लिए अगर इस्तेमाल करने हैं, तो वहाँ पर मैं ज़रूर बोलूँगी कि खाते वक्त आपने उसका रेशियो सेट रखना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आप दुर्बलता के लिए अगर बना रहे हैं तो आपको लगेगा कि 1 मैं खा लूँ या 2 खा लूँ, तो उसमें क्या है कि जो रेशियो उसका आटे के साथ या जौ के साथ या जिसके साथ आप बनाएं, तो वो उसका रेशियो ऐसा रखिए कि उसकी क्वांटिटी मेथी की कम रहे लेकिन प्रभाव बहुत अधिक रहे। तो इसलिए मैं हमेशा ये बोलूँगी कि ये औषधि को औषधि की तरह ही इस्तेमाल करें, कि क्योंकि घर में अवेलेबल है और हमको लग रहा है कि ज़्यादा लेने से जल्दी हो जाएगा, नहीं। कृपया इस बात का खास ध्यान रखिए। तो मैम, आपने हमारे साथ इतनी जानकारी साझा की। मेथी का दाना जो घर में अक्सर मौजूद रहता है, लोगों को उसके बारे में इतनी जानकारी नहीं होती है कि वो किस तरह से हमारी सेहत, हमारे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। इन सब चीज़ों के लिए मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने जाना घर में मौजूद औषधि का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं, कैसे मेथी का दाना जो अक्सर हम घरों में इस्तेमाल करते हैं उसका हमारी सेहत से, हमारे बालों से, हमारी स्किन से क्या नाता है, ये आज हमने जाना। इस एपिसोड के लिए इतना ही। बने रहिए बैक टू नेचर के साथ। साथ ही दर्शकों, अगर आप हमारा कार्यक्रम टीवी पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और अगर आप हमारा ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी ज़रूर फॉलो करिए। नमस्कार। PMC हिंदी बदले जीवन।